अभ्यास जो हमारा 2.2 है कक्षा 8 गणित का, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग। देखो, गुणजों का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे 3 का टेबल लिख दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ऐसे ही चलता जाएगा, जितने भी पूछे 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ठीक, तो ये 3 के लगातार कितने गुणज हैं? 5 गुणज हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहा है 11 के 3 लगातार गुणजों का जब आप योग करोगे यानी जोड़ोगे तो कितना आता है? 363। तो कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप मानोगे, माना 11 के 3 गुणज लिखोगे, माना 11 के 3 लगातार या क्रमागत गुणज। ठीक, 11 के 3 क्रमागत गुणज। ठीक, पहला हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई एक्स, 11x, और दूसरा हो जाएगा 11x प्लस 11, और तीसरा हो जाएगा 11x प्लस 22। ठीक, जिसका पूछे उसी में आपको x जोड़ के वही नंबर जोड़ना है। पहला हो गया 11x, तो 11x प्लस 11, 11x प्लस 22। ऐसे ही अगर हम इसके पूछते आपको 3 के 3 गुणज बताओ, तो पहला हो जाता 3x प्लस, पहला हो जाता 3x सिर्फ, दूसरा हो जाता 3x प्लस 3, और तीसरा हो जाता 3x प्लस 9। ठीक, इसी का मल्टीपल जोड़ते चले जाना है आपको बस। अगर आप हर जगह x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको यही मिलेगा 3, 6, 9। अगर यहाँ पे x की जगह 1 रखें तो 3 एकम 3, यहाँ पे x की जगह 1 रखो 3 और 3 6, यहाँ पे x की जगह 1 रखो तो 9 मिल जाएगा। ठीक, तो आपको 3 गुणज कौन से हुए क्रमागत? 11x, 11x प्लस 1, 11x प्लस 11, 11x प्लस 22। ठीक, आप हमसे कह रहे हैं इनका योग कितना है? 363। तो लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन सबको जोड़ दो। 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22 करा। इन सबको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 363। ठीक, तो 11x में 11x, इन x वालों सबको जोड़ लो तो 11 और 11 22 और 11 3 33x, 33x और 11 में 22 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 33 बराबर 363। इसको उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। 33x बराबर 363 माइनस 33। ठीक, घटाओ, कितने बचेंगे? 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3, और ये वाले 3 है जिटिस। ये 33 से ये 33 कैंसिल, इधर कितना बचेगा? 1, यानी 10 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब x का मान उठा के आप हर जगह रख दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों में रख दो, तीनों संख्या निकल आएंगी। ठीक, तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 11x, तो 11 गुणे 10 बराबर 110। ठीक, दूसरी संख्या हमने मानी थी 11x प्लस 11, तो यहाँ पे रखो 11 प्लस 11, 11 दाई 110 में, 110 में 11 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 121। ठीक, फिर तीसरी संख्या थी 11x प्लस 22। अब यहाँ पे 10 रखो, 11 और 22, 11 दाई 110, 110 में 22 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 132। ठीक, तीनों संख्या आएंगी, पहली 110, दूसरी 121 और तीसरी 132। अब इन तीनों को जोड़ के देख लो, 363 आ रहा है तो आपका उत्तर सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका उत्तर गलत है। ठीक, तो तीनों को जोड़ के भी देख लो, 110, 121 और 363, यानी 3 और 1 132 था यहाँ पे। तीसरी संख्या 132 लिखनी थी हमें, 132। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, और 1 1 1 3, 363। ठीक, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर, पूर्ण मतलब
पूर्ण होनी चाहिए। जैसे हम लिख दें 5.2, तो क्या ये पूर्ण है? नहीं पूर्ण है। सिर्फ 5 लिख दें तो ये पूर्ण संख्या है। ऐसे ही हमने लिख दिया 2/5, तो क्या ये पूर्ण है? नहीं है। पूर्ण सिर्फ अकेला अंक होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। जैसे 2 है अपने आप में पूर्ण है, 5 है अपने आप में पूर्ण है। ठीक, तो कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है? 66। अंतर मतलब माइनस, जब दो संख्याओं को घटाओगे तो कितना आएगा? 66। कह रहा है यदि उनमें उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जब भी आपको अनुपात दे रखा हो तो आपको करना क्या है? अनुपात को मान लेना है 2x और 5x, जितना भी दे रखा हो। ठीक, लिखोगे माना संख्याओं का अनुपात, माना संख्याओं का अनुपात। क्या मानोगे? 2x और 5x। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा था कि अंतर 66 है, तो लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या कह रहा है? 5x माइनस 2x, यानी दोनों को घटाओगे तो कितना है? 66। ठीक, आपको बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। 5x माइनस 2x बराबर 66। तो 5 में से दोगे 3x बराबर 66। 3 से काटोगे कितने बार? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आई? 22। ठीक, अब 22 का मान यानी x का मान यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा कितना? 44। और फिर 22 का मान यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? x का मान यहाँ पे रखो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 110। ठीक, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी थी, एक आ गई 44 और एक 110। तो 110 में से 44 आप घटाओगे तो आएगा कितना? 66। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योग 144 है, यदि उनमें 3:5 का अनुपात है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। सेम पीछे ही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे अंतर था और यहाँ पे क्या दे दिया? योग। ठीक, तो जब भी अनुपात तो हमने क्या कहा आपको? अनुपात में 3x और 5x मान लेना है। ठीक, तो लिखोगे माना संख्या का अनुपात, माना संख्याओं का अनुपात, माना संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात 3x और 5x। ठीक, तो लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा था? दो पूर्ण संख्याओं का योग, यानी 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x बराबर कितना दे रखा था? 144। तो 5 और 3 8x बराबर 144। 8 से काटोगे कितने बार कट जाएगा? 8 एकम 8, बचा कितना? 6, और 6 बचा कितना हो गया? 64, और 8 अट्ठे 64। ठीक, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 18। ठीक, अब x का मान यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, दोनों संख्या निकल आएंगी। ठीक, तो 3x था तो 3 गुणे 18, तो 18 3 54, पहली संख्या आई 54। ठीक, और दूसरी थी 5x, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो, 18 पंचे 90। ठीक, तो दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 90। यही चीज पूछेगी कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ये पहली 54 और दूसरी 90। चौथा कह रहा है एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। ठीक, उसकी लंबाई हमें इतनी दे रखी है तो चौड़ाई पूछी गई है। ठीक, तो जो आपको दे रखा हो पहले वो लिख लिया करो। क्या दिया है? परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक, और लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 सही 4/3, 2 सही 4/3।
तो इसको उचित भिन्न में बदलोगे, 3 दूनी 6 और 4 10। ठीक, 3 दूनी 6 और 4 10, 10/3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपसे पूछी गई, तो चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आ जाओ, परिमाप कितना दे रखा था, 13 सेंटीमीटर। अब दोबारा लिख लो आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 13। ठीक, और आयत का परिमाप होता क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, और बराबर 13। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई में से क्या मालूम था, लंबाई मालूम थे, लंबाई रखो 10/3 प्लस चौड़ाई तो आपको पता ही करनी है, तो चौड़ाई ऐसी रहने दो, बराबर 13। ठीक, और यहाँ पे 2 बार थे, इस 2 को कहाँ पे भेजोगे, नीचे डिवाइड में, तो 10/3 प्लस चौड़ाई बराबर 13। ठीक, अब ये प्लस के हैं तो उधर जाएंगे किसके, माइनस के, तो चौड़ाई निकल आएगी 13 माइनस 10/3। ठीक, अब इसको तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा। इधर 13 3 39 माइनस 10, तो 39 में से 10 गया, कितना बचेगा, 29/3। ये क्या आ गई आपकी चौड़ाई, कितनी, 29/3 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर इसको चाहो तो मिश्रित भिन्न इस तरीके में बदलना है तो बदल सकते हो, 3 से भाग दोगे किसमें, 29 में, कितने बार जाएगा, 3 नियम 27, बचेगा कितना, 2। तो इसको लिखोगे 9 सही 3/2/3। ठीक, सेंटीमीटर। तो 5वां कह रहा है, एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई, हमें लंबाई दे रखी है, कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक, चौड़ाई नहीं मालूम है, तो जो नहीं मालूम है उसको आप x मानोगे। ठीक, और परिमाप भी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और उनसे पूछा गया लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, दोनों चीजें पूछी गई हैं, तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर में ही सब बात चल रही है यहाँ पे, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें चौड़ाई पता चल गई कितनी है, x, और तो हमें लंबाई कह रहा था, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 अधिक, यानी चौड़ाई से तो x प्लस 4, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। ठीक, फिर परिमाप दे रखा था कितना, 16 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, और वैसे आयत का परिमाप होता क्या है, आप बोलोगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, यही तो होता है, बराबर 16 सेंटीमीटर। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई दोनों में मालूम है, लंबाई मालूम है x प्लस 4 और चौड़ाई x, तो 2 लंबाई x प्लस 4 प्लस चौड़ाई x बराबर 16 सेंटीमीटर। तो जोड़ लो x 2x प्लस 4। ठीक, इस 2 से ये 16 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कितने बार, 2 8 16। ठीक, 8, फिर 2x बराबर, इस 4 को उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो बचेंगे कितने, 4, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, अब x का मान दोनों जगह रख दो, यानी 2 हमारी चौड़ाई आ गई, और 2 यहाँ पे रखोगे तो 2 प्लस 4 बराबर 6 हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई। ठीक, छठा क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 9:4,
तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी अनुपात आ गया तो अब क्या करोगे, x मान लोगे 9x और 4x। ठीक, लिखोगे माना लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना, 9x और 4x। ठीक, और हमें क्षेत्रफल दे रखा था, कितना दे रखा था, आयत का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और वैसे क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी थी, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था, तो 9x गुणे 4x, 9x गुणे 4x बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 चौक 36 और x का गुणा x में तो x स्क्वायर बराबर 36। ठीक, और इधर भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखोगे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। ठीक, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल और 36 से 36 कैंसिल, इधर रह गया 1। ठीक, तो x बराबर √1, x बराबर 1 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई पूछी गई थी। ठीक, तो ये तो x की वैल्यू आई है, तो लंबाई और चौड़ाई पूछी गई थी, तो लंबाई में यहाँ पे x की जगह रखोगे 1। ठीक, तो ये लंबाई थी 9x और ये थी चौड़ाई, तो यहाँ पे रखोगे 1। तो 1 का गुणा किसी में करो तो सही नंबर आता है 9, और यहाँ पे 1 का गुणा इसमें करोगे तो 4 आएगा। ठीक, यानी ये हमारी लंबाई आ गई कितनी, 9, और ये चौड़ाई आ गई 4। ठीक, अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान मतलब इस समय, रोहन की इस समय जो आयु है कितनी, मोहन की आयु वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ पे समझो रोहन की वर्तमान आयु मतलब इस समय कितनी है, मोहन की आयु की 3 गुनी है। ठीक, तो मोहन की आपको मालूम है, जबकि रोहन की आयु मालूम है, मोहन की नहीं मालूम। जिसकी नहीं मालूम हो उसको आपको x मानना है। ठीक, रोहन की तो हमें मालूम है ना, रोहन कह तो रहा है रोहन की वर्तमान आयु जो है मोहन की आयु की 3 गुनी है, मोहन की आयु से 3 गुनी है। ठीक, तो मोहन की नहीं मालूम है, लिखोगे मोहन माना मोहन की वर्तमान आयु, माना मोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी, x वर्ष। ठीक, अब हमें मोहन की पता चल गई है कितनी, मोहन की वर्तमान आयु x है। तो कह रहा था रोहन की वर्तमान आयु जो है जो मोहन की 3 गुनी है, इसी की 3 गुनी है, किसकी, रोहन की आयु। ठीक, तब रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यानी इसी की 3 गुनी है ना, किसकी, मोहन की, तो 3 गुना कर दोगे, 3 गुणे x यानी 3x वर्ष। ठीक, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी 4 साल बाद, लिखोगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक, अच्छा जैसे तुम्हारी आयु मान लो इस समय 10 वर्ष है और तुम्हारे दोस्त की आयु है 15 वर्ष। ठीक, तो 4 साल बाद तुम्हारी आयु कितनी हो जाएगी, अब बोले तो सर +4, यानी हमारी 4 साल बाद हो जाएगी 14, तो आपके दोस्त की क्या 15 ही रहेगी, नहीं वो भी 4 बढ़ जाएगा। ठीक, यानी जिसकी आयु अगर 4 साल हमारी बढ़ रही तो उसकी भी तो बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे कितनी होगी, 15 4 19। ऐसे ही अगर 4 साल बाद, अभी मोहन की आयु कितनी है, x है, तो 4 साल बाद मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 4। ऐसे ही रोहन की आयु अभी इस समय 3x है, तो 4 साल बाद मोहन की भी आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु 3x +
4, यानी दोनों में +4 हो जाएगा। ठीक, लिखोगे 4 वर्ष बाद मोहन की आयु, मोहन की आयु बराबर x + 4 वर्ष। ठीक, और रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर 3x + 4 वर्ष। ठीक, अब हमसे कह रहा था जब उनकी आयु 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है, अगर इनकी आयु का योग करोगे तो 60 वर्ष हो जाएगा। तो लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, इन दोनों की आयु का योग कितना हो जा रहा है 60, तो x + 4 प्लस 3x + 4 बराबर 60। ठीक, अब जोड़ लो। अब समीकरण सॉल्व करना तो आता ही, x में 3x जोड़ोगे तो 4x, 4 और 4 8 बराबर 60। ठीक, अब इस 8 को उधर ले जाओ कि कितने हो जाएंगे माइनस के 8, तो 60 में से 8 माइनस करोगे कितने बचेंगे 52, और इधर 4x, 4 से काटोगे कितने बार 13 बार, 13 चौके 52, x की वैल्यू आई 13। ठीक, तो वर्तमान पूछी गई थी, वर्तमान आयु सिर्फ एक लोगों की पूछी गई थी, तो कह रहा तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी थी, रोहन की वर्तमान आयु 3x, यानी यहाँ पे रखना है आपको x का मान, तो 3x कितना निकाला 13, तो 13 3 39 वर्ष। ठीक, नीचे लिख दोगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी 39 वर्ष। ठीक, और अगर उसकी पूछी जाती मोहन की, तो मोहन की तो ऑलरेडी निकल आई थी, x का मान 13, तो 13 यहाँ पे ही लिख जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का योग 100 है। ठीक, करा यदि एक संख्या दूसरे से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी दो संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो 100 आ रहा है, एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है, तो यहाँ पे एक संख्या तो मालूम है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है। ठीक, करा एक संख्या जो है वो दूसरी से 12 अधिक है, तो लिखोगे माना दूसरी संख्या बराबर, माना दूसरी संख्या बराबर बराबर x। ठीक, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या या एक संख्या x + 12। ठीक, कह तो रहा था यदि एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है, तो एक संख्या दूसरी से 12 अधिक थी, दूसरी संख्या x, तो इससे 12 अधिक, तो कह रहे इन दोनों को जोड़ जोड़ कितना आता है 100 आता है। तो प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ के 100 के बराबर रख दो, x + x + 12 बराबर 100, x में x जोड़ो 2x, 12 उधर माइनस करो कितने हो जाएंगे, 100 में से 12 माइनस करो 88, 88। ठीक, इधर 2x, 2 से काटोगे 44 आ जाएगा, तो ये तो x का मान रहा 44, और इसमें रखोगे तो 44 + 12 कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6, और 2 और 1 3। ठीक, पहली संख्या दूसरी आएगी 44 और पहली आएगी 36। ठीक, दोनों को जोड़ोगे 100 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक, 4 और 1 5, 56, यानी 44 और 12, 4 और 2 तो 6, 4 1 5। ठीक, दूसरी संख्या 56 और पहली 44।
बाकी के क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक।